ये वाहिद शख्स है प्रधानमंत्री जो कह रहा है कि मैं बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुआ। मोदी ये कह रहे हैं कि मुझे खुदा ने, शक्ति ने किसी मकसद के लिए पैदा किया है। अब वो दिन दूर नहीं है कि नरेंद्र मोदी कह देंगे कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरी पूजा करो। वाले विधानसभा में हम बताएंगे इंशाअल्लाह ताला लालू को, नीतीश को, कि बिहार का मुख्यमंत्री एक मुसलमान भी बन सकता है इंशाअल्लाह ताला। हैदराबाद से चलकर ओवैसी पहुंचे बिहार। मोदी राहुल लालू नीतीश को ललकारते हुए कहा कि रहे इन लोगों से होशियार। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी राहुल लालू नीतीश को बिहार में आकर ललकारते हुए कहा है कि एनडीए और इंडी गठबंधन सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति करते हुए देश के माहौल को बिगाड़ रहा है। ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है। उन्होंने बिहार के कई लोकसभा क्षेत्र का दौरा करते हुए काराकाट लोकसभा के नासरीगंज पहुंचे और यहां उन्होंने आम लोगों के बीच उक्त तमाम नेताओं को ललकारते हुए कहा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भाजपा, राजद, कांग्रेस परिवारवाद की राजनीति करते हुए उक्त लोगों ने बिहार के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है, मैं इन लोगों को 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अवश्य पाठ पढ़ाऊंगा कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी, कांग्रेस, राजद, जदयू की सोच एक है। जिस तरह से सिवान में हिना शहाब और पूर्णिया में पप्पू यादव को चुनाव हराने के लिए तेजस्वी यादव ने जो कहा, उससे पूरा देश जान गया है कि राजद की सोच क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। अपना दम तोड़ चुका है। सोननगर जंक्शन जो है वहाँ पर गाड़ियाँ थम नहीं रही है, जो भी एक्सप्रेस वे है, एक्सप्रेस ट्रेन है। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे वो डालमिया नगर फैक्ट्री है। ये सब चीजों के लिए जो है आपकी बहन प्रियंका, आपकी बेटी प्रियंका, आप सबसे वादा करती है कि उसकी लड़ाई आपके साथ सड़क से लेकर संसद भवन तक रही। तो विकास खूब कर सकते हैं, हमें किसी बाहरी चेहरे की जरूरत नहीं है। 15 साल हमने खोया है, अब बिल्कुल नहीं खोएंगे। अब अपना जो विकास है वो हमारे हाथ में हम खुद करेंगे और हर क्षेत्र में करेंगे। जो प्राचीन गौरव है उसको लौटाएंगे। महलों में जो नाचती है मैं उसे रानी नहीं दिखता। काट दे कोई मेरी गर्दन या छीन ले ज़बां मेरी, कातिल को लिखता हूँ कातिल कभी मसीहा नहीं। शेरशाह सूरी के वारिसों, नासरीगंज के आज के इंतखाबी जलसे में मौजूद यहाँ के हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब हैबर साहब, और यहाँ पर एक बड़े इस क्षेत्र में गरीबों और दलितों की और सामाजिक सौहार्द। वाहिद शख्स है प्रधानमंत्री जो कह रहा है कि मैं बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुआ। मोदी ये कह रहे हैं कि मुझे खुदा ने, शक्ति ने किसी मकसद के लिए पैदा किया है। अब वो दिन दूर नहीं है कि नरेंद्र मोदी कह देंगे कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरी पूजा करो। आप बताइए, नरेंद्र मोदी अगर ये कह रहे हैं कि ऊपर वाला एक शक्ति, एक मकसद के तहत उनको यहां पर पैदा किया है। मोदी जी, जब कोविड के 2 वेव हुए तो बिहार के नौजवान जो मुंबई से, दिल्ली से, हैदराबाद से, बेंगलुरु से पैदल चलकर आ रहे थे, तो क्या इसीलिए ऊपर वाले ने आपको प्रधानमंत्री बनाया था कि उनको तकलीफ पहुंचाई जाए? मोदी जी, आप अहंकार का शिकार हो चुके हैं। आप गुरूर में डूब कर बोल रहे हैं। मेरे भाई, आप और हम सब लोग अपनी अम्मा के पेट से पैदा हुए ना, आप और हम सब। अम्मा ने हमको, अल्लाह ने हमको खून के खतरे से एक लुथड़ा बनाया। 9 महीने के बाद अम्मा ने हमको पेट से निकाला, हम पैदा हुए। ये वाहिद शख्स है प्रधानमंत्री जो कह रहा है कि मैं बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुआ।
ना हंसने की बात नहीं है। उन्होंने कहा यह बात को, उन्होंने कहा इस बात को कि मैं बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुआ। अब आप बताइए, 130 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री है और संविधान की दफा 51 ये कहता है कि भारत के नागरिकों को अपने आप में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करना चाहिए, यानी एक साइंटिफिक सोच पैदा करनी चाहिए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुआ। सुनिए, अभी आपको समझाना चाह रहे हैं। 2014 में जब आए थे तो कहा था अच्छे दिन लेकर आऊंगा, कहा था ना। फिर कहा था कि भाइयों बहनों 15 लाख डालूंगा। फिर कहा था 2 करोड़ नौकरी दूंगा हर साल। 2014 हो गया, 2019 शुरू हुआ तो मोदी ने कहा मैं आपका चौकीदार, कहा था ना, मैं आपका चौकीदार हूं। फिर चुनाव हो गया तो कहा मैं आपका सेवक हूं, फिर कहा सेवक हूं। अब 24 आ गया तो कह रहे हैं कि मैं बायोलॉजिकली नहीं पैदा हुआ। अब मोदी ये कह रहे हैं कि मुझे खुदा ने, शक्ति ने किसी मकसद के लिए पैदा किया है। अब वो दिन दूर नहीं है कि नरेंद्र मोदी कह देंगे कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरी पूजा करो। आप बताइए, नरेंद्र मोदी अगर ये कह रहे हैं कि ऊपर वाला एक शक्ति, एक मकसद के तहत उनको यहां पर पैदा किया है। मोदी जी, जब कोविड के 2 वेव हुए तो बिहार के नौजवान जो मुंबई से, दिल्ली से, हैदराबाद से, बेंगलुरु से पैदल चलकर आ रहे थे, तो क्या इसीलिए ऊपर वाले ने आपको प्रधानमंत्री बनाया था कि उनको तकलीफ पहुंचाए जाए? बताओ मोदी, जब आप कह रहे हैं कि आपको ऊपर वाले ने काम के लिए रख दिया, तो आपने पूरे देश को बंद कर दिया। 130 करोड़ जनता को नरेंद्र मोदी ने चंद घंटों की भी मोहलत नहीं दी और कहा कि भाइयों बहनों लॉकडाउन होगा। देश को बंद कर दिया मोदी ने। और मोदी कहते हैं कि मैं एक शक्ति है, मुझे किस खास काम के लिए भारत में यहां पर काम करने के लिए रखा गया। मोदी जी, आप अहंकार का शिकार हो चुके हैं, आप गुरूर में डूब कर बोल रहे हैं। याद रखो, भारत एक देश है और देश बड़ा है। नरेंद्र मोदी, तुम देश से बड़े कभी थे ना कभी रहोगे इंशाअल्लाह ताला। मोदी जैसे 56 लोग आके चले जाएंगे मगर भारत रहेगा इंशाअल्लाह ताला। भारत किसी एक शख्स का मोहताज कभी नहीं था। नेहरू आए, प्रधानमंत्री बने तो नेहरू ने देश परेशान नहीं किया, देश की जनता ने नेहरू परेशान किया, उनको प्रधानमंत्री बनाया। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो इंदिरा गांधी ने देश परेशान नहीं किया, इन देश के गरीबों ने उनको प्रधानमंत्री बनाया था। राजीव गांधी बने, सब बने, मोदी भी बने तो देश के गरीबों ने उनको प्रधानमंत्री बनाया। अब मोदी ये समझने लगे हैं कि मैं हूं तो भारत है, मैं नहीं है तो भारत नहीं है। मोदी जी, आप गलत फहमी का शिकार हैं। भारत बहुत बड़ा है। और मोदी जी, एक बात को सुन लीजिए, ये जमीन व आसमान को बनाने वाला खुदा है। आसमान, ये जो आसमान है मोदी जी, इसको जो शामियाना बनाने वाले का नाम खुदा है। बारिश को बरसाने वाला खुदा है, खाना खिलाने वाला खुदा है, सारी मखलूक को पैदा करने वाला खुदा है। मोदी जी, आप और हम सिर्फ एक खिलौना है खुदा के सामने। तो आप ज्यादा अहंकार में डूब कर जो मोदी जी बातें कर रहे हैं। वीडियो बनाया था ना 26 तारीख को, हम कल जा रहे हैं पाटलिपुत्रा को। और लालू जी, याद रखिए, हम आपका कर्जा नहीं रखेंगे बाकी इंशाअल्लाह ताला। बहुत कर्जे आपके हम पर हैं लालू जी। तेजस्वी, तुम्हारे भी बहुत कर्जे हम पर हैं। 4 तुमने हमारे विधायक को खरीद लिया, अभी तो कर्जा उतारेंगे तेजस्वी, बहुत दर्द होगा तुमको, बहुत दर्द होगा।
तुमने हमारे 4 विधायकों को उन जमीर बेचने वालों को तुमने खरीद लिया था ना। अब हम तुमको बताएंगे कैसा काम। विधानसभा में हम बताएंगे इंशाअल्लाह ताला लालू को, नीतीश को, कि बिहार का मुख्यमंत्री एक मुसलमान भी बन सकता है इंशाअल्लाह ताला। 17% मुसलमानों की बिहार में आबादी है और 2 टिकट दिए जाते हैं। इंसाफ उस वक्त होगा मेरे भाई जब आप वोट डालेंगे मयम पार्टी को, जब आप अपनी लीडरशिप को पैदा करेंगे। लालू यादव और उनके परिवार को अपना नेता नहीं मानता, इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि मेरा मानना यह है कि आप में उनसे ज्यादा काबिलियत है। मेरा मानना यह है कि आप में उनसे ज्यादा ताकत है। मेरा मानना यह है कि आप उनसे ज्यादा नंबर में हैं। मेरा मानना यह है कि आपकी आबादी में उनसे ज्यादा हक है। तो जब आप हर एतबार से आगे हैं, आप कब तक इनके पीछे भागेंगे? आप बताइए कि राजद ने 22 लोगों को टिकट दिया, जिसमें से सिर्फ 2 मुसलमान हैं, बल्कि 32 टिकट राजद ने अपने 22 माले और सीपीआई के लोगों को दिया है, उसमें सिर्फ 2 मुसलमान हैं। 17% मुसलमानों की बिहार में आबादी है और 2 टिकट दिए जाते हैं। और गाली किसको देते हैं? ओवैसी को और अख्तरुल ईमान को कि ये लोग वोट काटने आए हैं। अरे तुमको सिर्फ 2 नजर आए और अपने परिवार से तुमने 2-2 अपनी बेटियों को टिकट दे दिया। तुमने 2-2 अपनी बेटियों को टिकट दे दिया। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इससे ज्यादा बेइज्जती और क्या हमारी हो सकती है? आपने अभी अख्तरुल ईमान की तकरीर में सुना कि कितनी नौकरियों से हमको हाथ धोना पड़ा। हमारी आबादी में 2 करोड़ हम आबादी में और नौकरी हमको नहीं दी जाती है। तो बताओ ये कैसे इंसाफ होगा? अगर काराकाट की जनता ये समझ रही है कि मैं सिर्फ जज्बाती नारे लगाने से मुझे इंसाफ मिल जाएगा, मैं ओवैसी के सभा में आकर ठहर कर उनकी तकरीर को सुनकर अगर चला जाऊंगा तो मुझसे इंसाफ हो जाएगा। नहीं मेरे दोस्तों, इंसाफ उस वक्त होगा मेरे भाई जब आप वोट डालेंगे मयम पार्टी को, जब आप अपनी लीडरशिप को पैदा करेंगे। ये जो लड़ाई हम और अख्तरुल ईमान और इंजीनियर आफ्ताब साहब, हैबर साहब और ददन पहलवान लड़ रहे हैं, ये लड़ाई आपके लिए लड़ रहे हैं, इन नौजवानों के लिए लड़ रहे हैं, इन मासूम बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि आने वाला कल आपका होगा। हमारी जिंदगी का भरोसा नहीं कि कब हमारी जिंदगी का शमा गुल हो जाए, मगर ये लड़ाई तुम्हारे लिए लड़ी जा रही है ताकि आने वाले कल में तुम किसी की गुलामी ना कर सको। तुम खड़े होकर नेता बनो, तुम पार्लियामेंट में जाओ, तुम बिहार की विधानसभा में जाओ और जाकर अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ो ताकि आने वाला मुस्तकबिल तुम्हारा हो सके। बल्कि मैं बिहार के उन तमाम अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों से अपील कर रहा हूं, क्यों नहीं आप मुख्यमंत्री बन सकते बिहार के? आने वाले विधानसभा में हम बताएंगे इंशाअल्लाह ताला लालू को, नीतीश को, कि बिहार का मुख्यमंत्री एक मुसलमान भी बन सकता है इंशाअल्लाह ताला। हम कब तक इन लोगों की गुलामी करते रहेंगे? MY के नाम पर वोट तो हासिल कर लेते हैं, मगर बताइए आप, एक ट्रेन में रेलवे पुलिस का एक शख्स गोली मारता है ट्रेन में, तो आप देखते हैं कि मरने वाले का ताल्लुक बिहार से था। दरभंगा के बाजू मधुबनी की गांव का रहने वाला जिले का कोई राजद का नेता जाकर उस मरने वाले के घर पर जाकर उसको पुरसा नहीं देता। हम गए, हैदराबाद से गए, रहने वाला बिहार का था मगर राजस्थान में रहता था। हम एक ही अपील कर रहे हैं कि आप किसी की गुलामी मत करिए। आपके इस काराकाट में कालीन बनता है, आप कालीन को बनाइए, बिछाने का काम किसी के लिए हरगिज मत करिए। कालीन बनाओ आप। अल्लाह ने आपके हाथ में फन दिया है, आपको अल्लाह ने हाथ में फन इसलिए नहीं दिया कि तुम गैरों के लिए कालीन बिछाओ, अरे अपनों के लिए कालीन बनाओ ताकि आने वाले उसका दिन में तुम्हारी औलाद आराम से उस कालीन पर बैठ सके।
इज्जत से बैठ सके। मेरी आपसे अपील है कि हमारी बहन प्रियंका के हक में 1 तारीख को 1 जून को पतंग छाप पर बटन दबाकर उनको अपना नया एमपी बनाइए। ददन पहलवान को बक्सर से, ये सेक्युलर आदमी है, ये बड़ा अटल आदमी है, जिद्दी आदमी है, ये अपने उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला है। तो यही चंद गुजारिशात हम आपको बोलने आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इन बातों पर गौर करके अपना एक वोट का इस्तेमाल